1 अक्टूबर से होने जा रहे कौन से बड़े बदलाव? ट्रेन टिकट से एलपीजी सिलेंडर तक बदलेंगे ये नियम, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा असर। बुधवार 1 अक्टूबर से लोगों को कई जरूरी वित्तीय बदलावों का सामना करना पड़ेगा जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे। बैंकिंग चार्जेस और पेंशन नियमों में बदलाव से लेकर रेलवे टिकट के नियम और स्पीड पोस्ट के बढ़े खर्चे तक ये अपडेट्स कई तरीके के हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम में होगा बदलाव। 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव होने वाला है। आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी, सीएनजी और जेट फ्यूल के दाम में बदलाव करती हैं। पिछले कुछ समय से कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बदलाव किए हैं, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में इस सिलेंडर के भाव 8 अप्रैल 2025 से नहीं बदले हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रेन टिकट बुकिंग में बदलाव। रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। रेलवे के नए नियम के अनुसार रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट पहले वो लोग ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी तक ये नियम तत्काल टिकट बुकिंग पर ही लागू होता था, लेकिन अब जनरल रिजर्वेशन के लिए भी ये अनिवार्य हो गया है। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। हालांकि कंप्यूटराइज्ड पीआरएस काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए टाइम या प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा 1 अक्टूबर से होने वाला तीसरा बदलाव है यूपीआई का ये फीचर होगा बंद। 1 अक्टूबर से यूपीआई का कलेक्ट रिक्वेस्ट का पुल ट्रांजैक्शन फीचर बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि यूपीआई ऐप्स पर किसी दोस्त या रिश्तेदार से सीधे पैसे मंगाने का विकल्प नहीं मिलेगा। एनपीसीआई ने बताया कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के मामलों को रोका जा सकता है। यूपीआई के जरिए लेन देन की सीमा बढ़ेगी। यूपीआई के जरिए अब एक बार में 5 लाख तक का लेन देन किया जा सकेगा। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी। इसका फायदा रियल एस्टेट, ई कॉमर्स और व्यावसायिक लेन देन में होगा। यूपीआई ऑटो पे शुरू। अब सब्सक्रिप्शन और बिल जैसी सेवाओं के लिए यूपीआई ऑटो पे की सुविधा मिलेगी। इसके तहत हर ऑटो डेबिट पर नोटिफिकेशन मिलेगा। यूजर्स कभी भी सेटिंग बदल सकते हैं और इसे रद्द कर सकते हैं। एनपीएस में होगा बदलाव। एनपीएस में न्यूनतम मासिक योगदान 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया जाएगा। ये बदलाव लंबी अवधि के रिटायरमेंट फंड को मजबूत करेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में 1 अक्टूबर से बड़े बदलाव होने वाले हैं। अब गैर सरकारी सेक्टर के एनपीएस सब्सक्राइबर एक ही स्कीम में 100% तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। हालांकि इससे रिटर्न का रिस्क बढ़ सकता है। ये पूरी तरह से निवेशकों पर निर्भर करेगा कि उन्हें 100% पैसा मार्केट में लगाना है या नहीं। इसी तरह निवेशकों को MSF मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत PRAN नंबर दिया जाएगा, जिससे वो अलग अलग स्कीम्स मैनेज कर सकेंगे। 7वां, भारत आना आसान। 1 अक्टूबर से विदेशियों के लिए भारत आना आसान हो जाएगा। उन्हें इमिग्रेशन काउंटर पर लंबी लाइनों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑनलाइन डिजिटल अराइवल कार्ड भर सकेंगे। कोई भी दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों को इसे भरने की जरूरत नहीं होगी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।